बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। सो लिसनर्स, स्टूडेंट्स, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। इससे पहले हमने सेंटेंस को बहुत अच्छे से बड़ा डीप स्टडी किया था और जिसने भी वो वीडियो मुकम्मल देखी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। व्यूअर्स, 9th और 10th के सिलेबस की अगर हम बात करें इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के लिए, तो एक टॉपिक उसमें फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि इनमें फ़र्क क्या है। सो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों में फ़र्क करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इंग्लिश विद सगीर के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक पूरा देखना है, दरमियान में स्किप नहीं करेंगे, ताकि जो है वो फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस के दरमियान हम फ़र्क कर सकें। तो चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो वी विल लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? सो इस डेफिनेशन पे आप गौर करेंगे, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। Once again, I'm gonna repeat it. The group of words which does not give complete meanings is called phrase. यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात हुई, लेकिन हमने क्या कहा कि जिसके मानी मुकम्मल नहीं होंगे। The group of words which have no complete sense, which does not give complete meanings is called phrase. देखिए, बात समझने में आसान होगी कि अकेला लफ्ज़ नहीं होगा, बल्कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होगा और माने मुकम्मल नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द रूम, ये देखिए तीन अल्फाज का एक मजमुआ है, इन द रूम, ऑन द टेबल, और इसी तरह व्हाइल टेकिंग टी। अब क्या है इन द रूम, कमरे में। जब मैं कोई बात करता हूँ इन द रूम, कमरे में, तो डेफिनेटली जो लिसनर्स होंगे अब वो ये सुनने के ख्वाहिशमंद होंगे कि कमरे में क्या है, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। अभी वो सेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बरअक्स देखिए, मैं अगर कह देता हूँ ना कमरे में तुलबा बैठे हैं, तो ये बात अब समझ में आ गई है, बट यहाँ तक इनकम्प्लीट जो सेंस है इन द रूम, ये फ्रेज कहलाता है। इसी तरह ऑन द टेबल, मेज पर, क्या है मेज पर, बात मुकम्मल नहीं हुई, जस्ट हमने ये कह दिया ऑन द टेबल, तो ये भी इनकम्प्लीट सेंस है। इसी तरह व्हाइल टेकिंग टी, चाय पीते हुए, चाय पीते हुए। अब क्या हुआ नेक्स्ट, अगली बात नहीं कही जा रही, सो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी फ्रेज है। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेज समझ आ गया होगा कि अल्फाज का मजमुआ जिसके मानी मुकम्मल नहीं होते उसे फ्रेज कहते हैं। अब देखिए, फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क है। क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस having a subject and predicate, or the part of sentence which give complete meanings। एक जुमला होगा और उसका एक ऐसा हिस्सा होगा जिसके माने मुकम्मल होंगे। किसी सेंटेंस का हिस्सा जो मुकम्मल मानी देगा, ना मुकम्मल मानी नहीं बल्कि मुकम्मल मानी, उसे हम क्लॉज कहेंगे। और याद रखिए उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। अब क्या है सब्जेक्ट, क्या है, देखिए मैं ये कहता हूँ ना अली चाय पी रहा है। अब अली
जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट जो उसके बारे में खबर दी जा रही है कि वो चाय पी रहा है, ये हो गया प्रेडिकेट। अली इज टेकिंग टी, इसमें आपको बात समझ आ गई। तो क्लास में बेसिकली यही चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। और हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। देखिए इस जुमले को मैंने कट कर दिया है, द स्टार्स आर शाइनिंग, यहाँ तक मैंने एक हिस्सा लिया, और इन द स्काई वो एक हिस्सा ले लिया। तो मैंने ये डेफिनेशन में कहा था कि किसी सेंटेंस का हिस्सा जो पूरे मानी देगा उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज क्लास। तो अब देखिए, द स्टार्स आर शाइनिंग, सितारे चमक रहे हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग, सितारे चमक रहे हैं। इट मीन्स कि हमें इस सेंटेंस से एक पार्ट अलग करके भी बात समझ आ गई। और देखिए इसका दूसरा हिस्सा था इन द स्काई, आसमान पर। अब ये मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं कि ये क्या है, ये भी अल्फाज का मजमुआ है लेकिन नामुकम्मल मानी दे रहा है। सो इसी तरह और बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब देखिए इस पूरे जुमले में द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई है। सो ये जो है अंडर द टेबल हमने एक पार्ट अलग कर दिया, तो द कैट इज सिटिंग यहाँ तक ये बेसिकली क्या होगा, क्लास होगा। क्या होगा, क्लास होगा। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लासरूम, बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो इस पूरे जुमले में से द स्टूडेंट्स आर रीडिंग यहाँ तक अगर हम अलग कर लेंगे तो वो भी क्या होगा, क्लास होगा। जबकि उसका दूसरा हिस्सा जिसके माने मुकम्मल नहीं वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। सो अब लास्ट में हम देखेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, बेसिकली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इस सारे में हमने क्या कहा कि अल्फाज का एक मजमुआ होगा जो कंप्लीट मानी देगा। मसलन द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या कहेंगे, ये सारा क्या है जी, ये सेंटेंस है। इसी तरह वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, हम अखबार पढ़ रहे हैं। सो इसको हम क्या कहेंगे, ये सेंटेंस है। तो आसान लफ्ज़ों में समझाने की मैंने कोशिश की है कि फ्रेज क्या होता है, अल्फाज का मजमुआ जो नामुकम्मल मानी दे। क्लास क्या होता है, किसी सेंटेंस का हिस्सा जो मुकम्मल मानी दे। और जबकि सेंटेंस बेसिकली अल्फाज का मजमुआ, इसमें से हम फ्रेज और क्लास सबको इकट्ठा करके बयान कर रहे हैं, ये पूरा एक सेंटेंस बन जाता है जिसके मानी मुकम्मल होते हैं। सो कैसी लगी ये वीडियो, आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।